सीधा करके भी लिख सकते, सीधा मतलब क्या है ऐसे, बट यहाँ पे हम लोग कैसे बीच में से रिमूव करते H2O, इसलिए मैंने इसको उल्टा करके दिखाया। तो उल्टा करके लिखोगे तो इजी जाएगा रिएक्शन लिखने के लिए। तो यहाँ पे अगर H2O रिमूव करोगे तो बचेगा क्या, R, R डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O R डैश, ये बना एस्टर, ठीक है, प्लस H2O। अभी सेम ये रिएक्शन करना है फिनॉल के साथ, फिनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी सेम H2O रिमूव होगा, यहाँ से OH और इस वाले से H। अभी कंपलसरी नहीं कि यहाँ से OH रिमूव करोगे, यहाँ से अगर H रिमूव किया तो एसिड में से OH रिमूव करना है। तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन O C डबल बॉन्ड O R प्लस H2O। अभी इसमें डेफिनेशन में मैंने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे तुम लोग एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOCl, RCOCl। तो यहाँ पे अल्कोहल या फिर फिनॉल, इसका रिएक्शन करना है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड Cl, सेम उल्टा करके लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये बेस है। अभी इसमें बताओ क्या रिमूव होगा, पहले H2O देखो, अगर H2O नहीं गया तो बाकी का देखो, HCl NaCl ऐसे क्या रिमूव होगा, HCl, OH, H2O नहीं जाएगा, यहाँ पे OH दिया है, बट OH यहाँ पे दिया, इसका मतलब यहाँ पे H होना चाहिए था, बट यहाँ पे H नहीं है, म्हणजे H2O नहीं जाएगा, तो यहाँ पे रिमूव होगा HCl। जो बचेगा उसको सिर्फ ज्वाइन करके लिखना है, तो बचा ROC डबल बॉन्ड O R प्लस HCl। अभी इसमें मैंने R लिखा, मतलब ये सेम ग्रुप है, अगर मैंने यहाँ पे R डैश लिखा तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। ये तुम लोग करोगे, इसमें क्या होगा, HCl रिमूव हुआ, जो बचा है उसको ज्वाइन करके प्रोडक्ट प्लस HCl। अभी तीसरा रिएक्शन किसके साथ करना है, एनहाइड्राइड, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया था अगर एसिड एनहाइड्राइड यूज किया तो बाय प्रोडक्ट क्या रिमूव होता है, हाँ बोल, एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। जब भी ये एनहाइड्राइड यूज करोगे तो एसिड ही रिमूव करना है। देखो एसिड का जो OH वाला पार्ट है वो यहाँ से जाएगा, कि यहाँ पे तो OH वाला पार्ट लगा नहीं है, अगर यहाँ से OH वाला पार्ट गया मतलब ये पार्ट इधर से गया, अभी बचा क्या है, C डबल बॉन्ड OR, वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से। समझ लो, अगर एनहाइड्राइड यूज करोगे तो एसिड रिमूव होगा, तो एसिड का जो OH वाला पार्ट है वो यहाँ से रिमूव किया, और बाकी का जो RC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है वो यहाँ से रिमूव किया। अभी जो बचा है उसको ज्वाइन करो, ROC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस रिमूव होगा R डैश C डबल बॉन्ड O OH, ये एसिड प्लस एस्टर, ये तुम लोग को करना है। अभी एग्जांपल एक देती हूं मैं, बताओ यहाँ पे रिमूव क्या होगा, यहाँ से क्या रिमूव होगा, OH, यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड रिमूव होगा। एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करोगे तो एसिटिक एसिड रिमूव होगा। अभी जो भी बचेगा उसको ज्वाइन करो, क्या रहता है, CH3 CH2 डायरेक्टली अटैच टू O, फिर ये C डबल बॉन्ड O CH3। अभी इसका IUPAC क्या करते हैं हम लोग, जो ऑक्सीजन के बाजू वाला ये वाला चेन पहले लिखते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन के बाजू में ये वाला ग्रुप कौन सा लगा है, इथाइल, तो यहाँ पे लिखोगे इथाइल। अभी ऑक्सीजन का ये राइट वाला लिखना है, CO वाला चेन, CO में कार्बन कितना है, 2
2 मतलब क्या होता है अल्केन? इथेन। और इसके लिए सफिक्स क्या लगेगा एस्टर के लिए? OH। इथाइल, इथेन, OH। ऑक्सीजन के ये वाला चेन ना, बाजू वाला चेन जिसमें C डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, वो अपना सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम लोगों ने पहले लिखा इथाइल। और फिर ऑक्सीजन के राइट साइड में ये अपना पेरेंट है, पेरेंट अल्केन जिसमें C डबल बॉन्ड होगा। कितनी कार्बन है? 2, तो ये इथेन और लास्ट में सफिक्स लगेगा OH। अबे इसका मुझे IUPAC बताओ। हाँ, इसमें पहले क्या लिखोगे? हाँ, लेफ्ट साइड। अभी कंपल्सरी नहीं कि ये लेफ्ट साइड में ही होगा, राइट साइड में भी हो सकता है। ऐसा कार्बन ऐसा चेन देखो जिसमें C डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, तो यहाँ पे जो चेन है इसमें C डबल बॉन्ड तो नहीं है, ये इसका मतलब ये अपना सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। और ऑक्सीजन के राइट साइड में ये CO वाला चेन, कार्बन कितना है? 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, प्रोपेन। और लास्ट में सफिक्स लगेगा OH। समझ लो, अल्काइल, अल्केन, OH मतलब मिथाइल, प्रोपेन, OH। अभी इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बताओ पहले क्या लिखोगे, स्ट्रक्चर किसका बनाओगे? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेंजीन। इसमें क्या बोला है? एसिड बोला है, मतलब फंक्शनल ग्रुप किसका आएगा? एसिड। एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, और इसके सेकेंड पोजीशन पे लगेगा OH, तो ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन, फिर एसिड बोला है इसलिए COOH और सेकेंड पोजीशन पे OH, प्लस विथ किसके साथ बोला है? एसिटिक एनहाइड्राइड, जो इसके पहले वाले रिएक्शन में लिखा था। काय लिहिलेला अपन? CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। बघा ये यूनिट और ये यूनिट सेम रहेगा, बीच में आएगा ऑक्सीजन। अभी मुझे एस्टर बनाना है, तो मैंने यहाँ से क्या रिमूव करोगे तुम लोग? OH। बट OH कौन सा? ये अल्कोहल वाला या एसिड वाला? अल्कोहल। हम लोगों ने एस्टर बनाने के लिए अल्कोहल यूज किया था, अल्कोहल का OH, एसिड का OH नहीं। तो यहाँ से रिमूव होगा ये OH, हाँ, और यहाँ से रिमूव होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये एसिडिक एसिड रिमूव हुआ। अब इसके बाद बचेगा ये बेंजीन, ऊपर ये COOH, बाजू में आएगा, यहाँ पे ये OH गया, मतलब उसी जगह पे ये ऐड होगा O C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बना एस्पिरिन। क्या बना था? हाउ विल यू प्रिपेयर एस्पिरिन। एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक वाले स्ट्रक्चर में ये एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ है, इसलिए बोला है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन की सैलिसिलिक के स्ट्रक्चर में एसिटाइल वाला ग्रुप ऐड किया हम लोगों ने, इसलिए इसको बोलना है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसका दूसरा नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन। अभी रिमर टीमन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। रिमर टीमन रिएक्शन में तुम लोग बनाओगे सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? बेंजीन, COOH और नीचे OH, ये सैलिसिलिक एसिड। अभी मुझे सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है, तो यहाँ पे किसका रेफरेंस आएगा? इसके जगह पे क्या लिखोगे? CHO। सैलिसिलिक एसिड था इसलिए मैं यहाँ पे एसिड लिखा, सैलिसिल एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लिखोगे। तो ये तुम लोग को प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए तुम लोग करोगे, पहले लिखोगे फिनॉल, इसमें तुम लोग को ऐड करना है NaOH। NaOH ऐड करना। अभी NaOH जब ऐड करोगे तो मुझे बताओ यहां से रिमूव क्या होगा? H2O, OH और ये H2O, तो यहाँ पे बनेगा बेंजीन अटैच टू ONA,
क्योंकि जब H2 हो गया तो यहाँ पे सिर्फ ONA बच रहा है, तो जो ONA बच रहा है वो यहाँ पे लिखना है। Na के ऊपर आएगा प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस। अभी नेक्स्ट तुम लोग इसके अंदर ऐड करोगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताओ। CHCl3 क्लोरोफॉर्म। आता हा स्ट्रक्चर ना तुम लोग ये ऐसे भी बना सकते हो, म्हणजे OH यहाँ पे और CHO यहाँ पे, वैसा वर्सा, मतलब CHO सेकंड पोजीशन पे, OH ये फर्स्ट वाले पोजीशन पे, ऐसे भी बना सकते हो, सेमच है दोन्ही पण। तो अभी यहाँ पे ये वाला बनाते, क्योंकि हम लोगों ने फिनॉल निकाला, फिनॉल वरती OH लिहिलाय, म्हणजे हा वाला स्ट्रक्चर बनणार। तो यहाँ पे CHO कहाँ पे लगाना है, सेकंड वाला कार्बन। तो जो भी ऐड करोगे उसका अटैक कहाँ पे होगा, सेकंड पोजीशन। तो यहाँ पे क्या CHCl3 क्लोरोफॉर्म ऐड किया है, तो क्लोरोफॉर्म का जो अटैक है वो कहाँ पे होगा, सेकंड पोजीशन। अगर ये मुझे ऐड करना है मतलब यहाँ से मुझे कुछ एक ग्रुप रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा है, H। तो यहाँ से रिमूव होगा एक H और क्लोरोफॉर्म में से रिमूव होगा एक Cl। तो ऐसे HCl रिमूव होगा तो बचेगा क्या, CHCl2। अभी नेक्स्ट स्टेप में तुम लोग फिर से ऐड करोगे NaOH। अभी जब NaOH ऐड करोगे तब बता मुझे यहाँ पे रिमूव क्या होगा, यहाँ पे H आएगा क्योंकि हाइड्रोलिसिस के बाद Na हट जाता है और वहां पे H आता है। तो अभी इनका रिएक्शन होने वाला है, तो मुझे बताओ यहाँ पे रिमूव क्या करोगे। हम लोग को ये देखो बगा, CH है हम लोग के पास, ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा रिमूव करो। काय रिमूव होणार, NaCl, यहाँ से एक Na, यहाँ से एक Cl, अजून HCl, तो बचा एक ऑक्सीजन। मग येणार इथे बेंजीन, ऊपर आएगा O माइनस Na+ और यहाँ पे आएगा CHO। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब H3O+। तो यहाँ पे ये Na हट जाएगा और वहां पे आएगा OH। परत एकदा सांगते, चला फर्स्ट क्या लिया तुम लोगों ने, फिनॉल, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे सेकंड वाले इसमें मैंने क्या लिखा था, NaOH। पहले हम लोग क्लोरोफॉर्म ऐड करते फिर NaOH, बट अभी डाउ प्रोसेस में कैसे हम लोगों ने NaOH से किया था तो वो इजी पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे समझा रही हूँ। अभी मुझे बताओ यहाँ से रिमूव क्या होगा, H2O, यहाँ से रिमूव होगा OH और यहाँ से रिमूव होगा H। H2O गया, बचा बेंजीन ONA। यहाँ पे फर्स्ट में क्या ऐड किया था, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। अभी इसका अटैक कहाँ पे होगा, सेकेंड पोजीशन। यहाँ से एक ग्रुप एटम जाएगा H, यहाँ से H, तो यहाँ से एक Cl, तो बचेगा CHCl2। नेक्स्ट स्टेप में तुम लोग ये फिर से NaOH ऐड करोगे। तो अभी इसमें रिमूव करना है हम लोग को, यहाँ से गया Na, यहाँ से जाएगा एक Cl, H और ये Cl, तो सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा, Na+ आणि CHO। और नेक्स्ट स्टेप में होगा हाइड्रोलिसिस, तो बनेगा ये सैलिसिल आल्डिहाइड, समझा। और अगर यहाँ पे रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की जगह पे तुम लोग CCl4 ऐड करोगे तो यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसके जगह पे तुम लोग को ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। याद रखो, MCQ में पूछेंगे, इसका रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक लाइन बोला है। अगर क्लोरोफॉर्म की जगह पे CCl4 यूज करोगे तो सैलिसिल आल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड। देखो यहाँ पे ये रीड करो तुम लोग, इसका स्टेटमेंट भी दिया है, क्या बोला है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड एक्वियस NaOH followed by hydrolysis with acid,
सैलिसिल एल्डिहाइड इज फॉर्म। अभी ये जो बीच में इंटरमीडिएट बना है ना उसका नाम मत लिखो नील। बघा, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड with chloroform and aqueous sodium hydroxide solution followed by acid hydrolysis, salicyl aldehyde is formed. परत एकदा, when phenol is treated with chloroform and aqueous sodium hydroxide solution followed by acid hydrolysis, salicyl aldehyde is formed. बस हो गया, उतना ही। रिएक्शन लिख के फिर वो स्टेटमेंट लिखने का है, खाली बघा लिहिलंय, वाचा है। बंद कर, स्टॉप कर। कोणाकडे आहे केमिस्ट्रीची आहे न्यू? हेलो, कोलवे रिएक्शन। देखो, रिमर टिमन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया? सैलिसिल एल्डिहाइड। कोलवे में प्रिपेयर करोगे सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या था? बेंजीन, COOH और ये OH। अगर ये ऐसे उल्टा किया तो भी चलेगा। अब ये फिनॉल से प्रिपेयर करना है इसलिए मैंने OH ऊपर दिया। अभी सेम यहाँ पे आएगा। फर्स्ट क्या आएगा? फिनॉल। उसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे? फर्स्ट ऐड क्या केलेला? NaOH। फिर यहाँ पे रिमूव क्या किया था? H2O, OH और ये H, तो बचेगा ONA। बेंजीन अटैच टू ONA, इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अभी नेक्स्ट स्टेप, इसमें देखो Na प्लस वो हट जाएगा हाइड्रोलिसिस करके। यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए? सेकेंड पोजीशन पे COOH, मतलब ये H तो होता है बट यहाँ पे CO2 है ना बीच में, COO मतलब क्या? CO2। तो यहाँ पे तुम लोग ऐड करोगे प्लस करके CO2 इन प्रेजेंस ऑफ 398 केल्विन 6 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये याद रखना पड़ेगा, 398 केल्विन और 6 ATM। तो अभी क्या करोगे? इधर ना COO और यहाँ पे जो H पहले से होता है वो यहाँ से रिप्लेस होके यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो H हम लोगों ने पहले वाले में रिमूव किया था HCl करके, हाँ, तो यहाँ पे जो H था ना वो यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आया। तो अभी यहाँ पे क्या करना है? Na को हटा के वहां पे H को लाना है। तो क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। तो H3O प्लस आणि इथे येणार फिनॉल आणि COOH। समजलं? परत एकदा काय येणार? फिनॉल प्लस NaOH, रिमूव होगा H2O तो आएगा ONA। अभी इसमें सेकेंड पोजीशन पे हम लोग को चाहिए COOH, मतलब वो COO ऐड करना पड़ेगा, मतलब CO2 इन प्रेजेंस ऑफ 398 केल्विन 6 ATM। O माइनस Na प्लस COOH और नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस। अभी जो ओल्ड वाला टेक्स्ट बुक है ना उसमें क्या किया है? ये जो H है उसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाया और यहाँ पे जो Na था वो यहाँ पे लगाया। हे ओल्ड वाला टेक्स्ट बुक मध्ये केलंय और न्यू वाला टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्ट किया था। परत सांगते, ओल्ड वाले टेक्स्ट बुक में बघा, ये न्यू वाला टेक्स्ट बुक का है। ओल्ड वाले में क्या किया है? यहाँ का जो H है वो Na की जगह पे गया और Na H की जगह पे आया, म्हणजे हा Na च्या इथे येणार H और H की जगह पे आएगा Na प्लस।
अगर ये प्लस तो बाजू वाला माइनस। अब ये Na को हटा के H लाना है तो क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस। तो ओल्ड वाला करोगे न्यू वाला करोगे, सेम ही है। तो सैलिसिलिक एसिड, तो ये वाला रिएक्शन बन जाएगा। उधर ही था ना, इधर होता है ना, H यहाँ से रिमूव होके इधर आएगा। रीड करो ये। Treatment with carbon dioxide at 398 Kelvin under 6 atmospheric pressure followed by hydrolysis। अगर ये बीच वाला नहीं लिखना है तो followed by acid hydrolysis salicylic acid is formed। परत आएगा। When phenol is treated with sodium hydroxide, sodium phenoxide is formed, which on further treatment with carbon dioxide at 398 Kelvin under 6 atmospheric pressure followed by acid hydrolysis salicylic acid is formed। हेलो, हाँ लिखो, अभी लिखना स्टार्ट। हाँ मग पॉज कर। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। ये वाले रिएक्शंस तुम लोगों ने किया है हैलोजन डेरिवेटिव्स में। फर्स्ट वाला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब रिएक्शन विद HX। HX मतलब HCl, HBr, HI ये यूज करना है। अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है तो अल्कोहल प्लस HCl। अगर HCl यूज किया तो एरो के ऊपर आएगा एनहाइड्रस ZnCl2। ये रिएजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो अभी इसमें क्या होगा, CO का बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से रिमूव होगा OH। अगर ये OH रिमूव हुआ तो यहां से क्या रिमूव होगा, H, क्योंकि OH कभी अकेला नहीं जाएगा, H के साथ जाता है H2O बन के। तो ये H2O रिमूव हुआ तो बचा क्या है, CH3Cl। तो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस H2O। नीचे नाम लिखना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो नाम लिखने का, नहीं आदि लिखू ना का आंसर। नेक्स्ट HBr लिखा, HBr के इस केस में यहाँ पे आएगा NaBr और साथ में एसिड H2SO4 और हीट, ट्राइंगल का मीनिंग है हीट। इसमें भी सेम, यहाँ से रिमूव होगा OH और ये H, तो आंसर आएगा CH3CH2Br प्लस H2O। नेक्स्ट वाले में यूज किया HI, तो इसमें आएगा NaI और साथ में एसिड, इसमें भी सेम था, HBr यूज के ले लो, इतने का होता है NaBr, यहाँ पे HI यूज किया NaI, दोनों में एसिड है, Br के केस में यूज होगा H2SO4 और इसमें H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड और हीट, तो सेम यहाँ से H2O गया तो आएगा CH3CH2CH2I प्लस H2O। अभी लास्ट है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, इसलिए इसका रिएक्शन सिर्फ HCl डाल के भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है कुछ, मतलब HCl के साथ में हम लोग ZnCl2 ऐड करते हैं, बट ये टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका HCl से काम चल जाता है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं है, तो इसलिए एरो के ऊपर लिखा नहीं है। आंसर सेम असना, रिएक्शन सेम होगा, OH H, H2 हो गया, ये पूरा पार्ट सेम आएगा, CH3 C CH3 CH3 OH रिमूव हुआ, OH की जगह पे कौन आएगा, Cl प्लस H2O। आता नेक्स्ट रिएक्शन भी हैलोजन डेरिवेटिव में किया था, PCl3 PCl5। PCl3 के केस में तुम लोग को बैलेंस करना है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही बैलेंस करो। काय केलेला अपन, यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 लिखोगे, फिर यहाँ से क्या रिमूव होगा, OH। अगर यहाँ से एक गया, एक OH गया तो यहाँ से एक Cl अंदर आएगा, तो आंसर होगा 3 टाइम्स CH3
Cl प्लस PCl3 के लिए बाय प्रोडक्ट फिक्स होता है, काय असतो H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ये अगर ऐड करोगे तो ये फिक्स होगा H3PO3। आता नेक्स्ट PCl5 है, PCl5 के केस में बैलेंस नहीं करना है कि रिएक्शन कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिक वो बैलेंस हो जाता है, इसके टाइम पे तुम लोग को बैलेंस करना पड़ता है। अभी इसमें बताओ यहाँ से क्या रिमूव होगा, OH, अगर यहाँ से ये OH गया तो यहाँ से कौन आएगा, Cl। अभी यहाँ पे Cl कितना भी होने दो, एक जन गया बाहर तो एक ही अंदर आएगा, आंसर है ना CH3 CH2 Cl। अब बाकी का जो Cl होगा वो किस में आएगा, बाई प्रोडक्ट्स, इसमें दो बाई प्रोडक्ट्स बनते, एक असतो HCl और दूसरा POCl3, ये बाई प्रोडक्ट फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। PCl5 के केस में HCl प्लस POCl3 फॉस्फोरिल क्लोराइड, ये फॉस्फोरस ये फॉस्फोरिल, और इसके पहले 4 वाला लिखा था 95%, वो फॉस्फोरिक फॉस्फोरस आणि फॉस्फोरिल। नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, 3 के केस में क्या करना है, बैलेंस, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वहां पे लिखोगे 3, यहाँ से रिमूव होगा OH गया तो यहाँ से आएगा Cl, तो 3 टाइम्स, ये साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है ये, यहाँ पे आएगा फिर Cl प्लस PCl3 के लिए बाय प्रोडक्ट क्या होता है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ H2O माइनस करना है, तो यहाँ पे H2O माइनस कैसे करोगे, एक कार्बन से OH गया तो उसके बाजू वाले कार्बन से जाएगा H, तो अभी इसमें देखो कॉन्क H2SO4 से हम लोग को समझेगा नहीं क्या करना है, बट यहाँ पे क्या है, OH रिमूव होगा, अभी OH अकेला जाएगा नहीं, उसके साथ कौन जाता है, H, तो जिस भी कार्बन से OH अटैच है वो अल्फा, जिस भी कार्बन से OH अटैच होगा वो अल्फा, और अल्फा के जस्ट बाजू वाला कार्बन बीटा, तो अल्फा से किसको रिमूव होना है, OH, अगर अल्फा से ये OH गया तो बीटा से जाएगा एक H2O रिमूव होगा ना, तो अल्फा के पास OH है, बीटा के पास OH नहीं है, तो अल्फा से OH ही जाएगा, अगर अल्फा से OH गया तो बीटा से एक H, तो CH3 बनेगा CH2, बीच में आएगा डबल बॉन्ड आणि CH2 प्लस H2O, जब एक एक कार्बन से एक एक एटम जाएगा तो बीच में डबल बॉन्ड आता है। अभी नेक्स्ट, जिस भी कार्बन से अपना OH अटैच वो अल्फा, अल्फा के जस्ट बाजू वाला कार्बन बीटा, तो बाजू में ये है तो ये बीटा, इसके बाजू में ये भी दिया है तो ये भी बीटा, सपोज ये बीटा 1 ये बीटा 2, अभी जितने बीटा रहेंगे उतने प्रोडक्ट्स, यहाँ पे बीटा कितना था, एक, तो प्रोडक्ट एक ही बना, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कितना है, 2 है, मतलब 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। अभी इसमें ना सेम भी बन सकते, अगर बीटा सेम है तो प्रोडक्ट सेम, अगर बीटा अलग है तो प्रोडक्ट्स अलग, मग सांगा इथे जे बीटा आहेत ते सेम आहेत का डिफरंट आहेत, डिफरंट, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे लगा है CH2, तो अलग अलग है, सेम सा मीनिंग है। देखो जिस भी कार्बन से OH अटैच वो अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा, तो देखो यहाँ पे बीटा सेम है CH3 तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दो, वो दोनों सेम बनेंगे, इसमें बीटा कैसा था, अलग अलग है, मतलब 2 प्रोडक्ट्स अलग अलग बनेंगे, मतलब दोनों के साथ हम लोग को करना पड़ेगा रिएक्शन। पहले हम लोग ये वाला मीटर लेते हैं, क्या होगा, अल्फा से क्या रिमूव होगा, OH, ये फिक्स है, और ये वाला बीटा से रिमूव होगा एक H, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो आंसर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बना बीटा 1 से, प्लस
अब ये बीटा 2 वाला लेते हैं हम लोग, फिर से नॉर्मल अपना क्वेश्चन। ये अल्फा से रिमूव होगा OH और अभी बीटा 2 से रिमूव होगा एक H, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में आएगा। आंसर है ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस 2H2। यहाँ पे बैलेंस करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे 2 टाइम्स और यहाँ पे आएगा 2H2। बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स है, तो वो तीसरा मत लिखो। अभी इसमें देखना है मेजर माइनर, पहले इसका IUPAC बताओ। 4 कार्बन मतलब ब्यूट 1 इन, फर्स्ट वाले का ब्यूट 1 इन, क्योंकि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो छोटा नंबर आएगा 1। इस वाले में ब्यूट 2 इन, क्योंकि 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, तो छोटा नंबर लिखने का 2, ब्यूट 2 इन। दोनों में से अभी मेजर माइनर ये कौन सा रूल बताता है? सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या बोलता है कि जिसके ऊपर, जिस भी अल्किन के ऊपर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा वो मेजर। तो इसके लिए क्या देखोगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी इस वाले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है क्या? कार्बन का ग्रुप। इस वाले कार्बन के ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा है, H वो कार्बन का ग्रुप नहीं होता। इस वाले कार्बन पे लगा है एक, ये इथाइल वाला ग्रुप लगा है, तो टोटल इस अल्किन के पास एक अल्काइल ग्रुप हुआ, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट। अभी सेकेंड वाले में देखना है इन दोनों को, इस कार्बन के पास ये एक कार्बन का ग्रुप है और सेकेंड वाले कार्बन के पास ये दूसरा ग्रुप, तो टोटल यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नीचे वाला मेजर, ऊपर वाला माइनर। यहाँ पे लिखना है मेजर माइनर। समझा ये वाला? अभी इसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस वाले रिएक्शंस में करना है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे H2 निकालना है। अभी क्वेश्चन में सपोज एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चंस आए तो तुम लोग को समझेगा कैसे कि कैसे क्या करना है, मतलब ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन। तो रिएजेंट देखो, फर्स्ट में क्या बोला है? CrO3, इसका नाम यहाँ पे लिखा है क्रोमिक एनहाइड्राइड। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कॉपर हीट। और अभी ये फिक्स नहीं है कि इसके लिए यही यूज करना है, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये कंप्लीट द फॉलोइंग में आएगा, तुम लोग को सिर्फ आंसर लिखना है इसका। अब ये जो CrO3 है, रिएजेंट में अगर ऑक्सीजन दिखा तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन दिखा तो वो रिडक्शन। तो अभी सब में क्या ऑक्सीजन है, इसमें क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेट का फॉर्मूला होता है, उसमें भी ऑक्सीजन होता है। अपन क्रोमियम से है ना फॉर्मूला, इसमें ऑक्सीजन, तो क्रोमेट वाला भी सेम, उसमें भी क्या होगा? ऑक्सीजन। तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। और ये याद रखना है कि कॉपर भी ऑक्सीडेशन करता है। सेम यहाँ पे ये अल्कोहल, ये वाले अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल और ये वाले एग्जाम्पल सेकेंडरी अल्कोहल। अभी वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कार्बन अटैच टू OH देखना है, ये वाला कार्बन। अगर ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी, अगर दो अटैच है तो सेकेंडरी। इसमें भी क्या देखोगे? कार्बन अटैच टू OH, मतलब ये वाला कार्बन। अभी ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। अभी इसमें क्या देखोगे? कार्बन अटैच टू OH, मतलब ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। अभी नेक्स्ट इसमें क्या देखना है? कार्बन अटैच टू OH, म्हणजे कौन? CH वाला कार्बन कितने ग्रुप से अटैच है? 2, एक लेफ्ट एक राइट, तो ये हुआ सेकेंडरी अल्कोहल। सेम इसमें CH अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम्स, सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें भी ये CH देखना है, बाजू में 2 कार्बन है, सेकेंडरी अल्कोहल। अभी इसमें H2 रिमूव करना है। बघा H2, फर्स्ट जो हाइड्रोजन जाएगा वो ऑक्सीजन के बाजू वाला जाएगा,
और जो दूसरा हाइड्रोजन जाएगा उसके बाजू में जो कार्बन लगा है उसके ऊपर से एक H। ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन गया और उसके बाजू में जो कार्बन लगा है उससे एक हाइड्रोजन गया, तो यहाँ पे बचेगा RCHO। तो ये बना अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो बनेगा अल्डिहाइड। अभी नेक्स्ट पीसीसी। पीसीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर ये भी भूल गए उसका फॉर्मूला सी है, मसीला असं कर कंप्लीट करा झाला हो। मग काय करणार? ऑक्सिडेशन। तो इसमें क्या रिमूव होगा? H2। पहला H कुठून जाणार? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला ये H और दूसरा H, उसके बाजू में जो कार्बन लगा है उसका एक H, तो बचेगा CH3CHO। इसका कॉमन नेम बताओ CH3CHO। हाँ, एसिड अल्डिहाइड। और इसका IUPAC इथेन अल। कार्बन कितने हैं? 1 2 इथेन और लास्ट में सफिक्स आता है अल, इथेनल। अभी ये तुम लोग सॉल्व करोगे। ये ना ऑक्सीजन का एक H और उसके बाजू में जो कार्बन है उसका H, तो आंसर आएगा CH3CH2CHO, प्रोपेन अल। आता ही थे। CrO3 क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। सेम रिमूव करायचं। ऑक्सीजन के बाजू वाला H और उसके बाजू में जो कार्बन लगा है उसका H, मतलब ये ऐसे H2 रिमूव हुआ। H2 ऑक्सीजन का H और बाजू में जो कार्बन है उसका H, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। वही ते बनणार RC डबल बॉन्ड OR, ये बना कीटोन। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम, ये ऐसे H2 रिमूव होगा तो यहाँ पे बनेगा CH3। हाँ, इसका बताओ कॉमन नेम। हाँ बराबर है, ये क्या है? एसीटोन। ये है एसीटोन और इसका IUPAC आएगा प्रोपेन 2 ओन। प्रोपेन 2 ओन। ये तुम लोग सॉल्व करोगे। नेक्स्ट टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का कॉपर डाला है उसमें, मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट यहाँ पे देखो हाइड्रोजन वैसे रिमूव हो रहा है क्या? क्योंकि ऑक्सीजन के बाजू में H है बट उसके बाजू में जो कार्बन लगा है वहां पे H नहीं है, तो H2 नहीं जाएगा, यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन परत आएगा। हम लोग को पता है कि कॉपर क्या करता है? ऑक्सीडेशन, मतलब रिमूव क्या करेगा? H2। बट H2 रिमूव होने के लिए यहाँ पे H है बट इसके बाजू में जो कार्बन है वहां पे H नहीं दिया है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा। वहां पे क्या होगा? डिहाइड्रेशन, म्हणजे काय? रिमूवल ऑफ वाटर। अगर इस कार्बन से OH गया तो उसके बाजू में जो कार्बन लगा है वहां से क्या जाएगा? H। मगर सर्कल डिहाइड्रेशन वाला। तो अभी जिस भी कार्बन से OH अटैच है वो क्या होगा? अल्फा। और अल्फा के बाजू में जो लगा है वो बीटा। हाँ, बीटा 1 बीटा 2। अभी ये जो बीटा है वो सारे सेम है, मतलब जो 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे वो तीनों भी सेम। वहां पर एकच बीटा घेऊया। कौन सा लेना है बीटा? हाँ, तो ये ऊपर वाला लेते हैं हम लोग। अगर ये अल्फा से OH गया तो ऊपर वाले बीटा से जाएगा एक H, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। आंसर है ना CH3। इसका नाम हुआ आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन क्योंकि ब्रांच कार्बन पे सेम ग्रुप लगाए दो, तो आइसो कार्बन कितना है टोटल? 4, इसलिए ब्यूट और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, आइसोब्यूटीन। और इसका IUPAC आएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। हाँ, लॉन्गेस्ट चेन असणार 2 मिथाइल 3 कार्बन प्रोपीन। चला नेक्स्ट, प्राइमरी अल्कोहल। अभी इसमें ऐड किया HNO3
या फिर KMnO4 या फिर K2Cr2O7। ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे डबल ऑक्सीडेशन होगा। प्राइमरी एल्कोहल से ऑक्सीडेशन करा का होना, यहाँ से रिमूव होगा H, यहाँ से रिमूव होगा H, H2 गया तो बनेगा RCHO, नहीं अल्डिहाइड। CHO को मैं ऐसे करके लिखती हूँ, ओपन करके लिखती हूँ, RC≡OH। ठीक है, अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है तो यहाँ पे एसिड में कन्वर्जन होगा। पहले अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन म्हणजे काय, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एसिड बनाने के लिए तुम लोग को यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, तो बनेगा एसिड। परत सांगते, इसमें बना पहले ये, यहाँ पे ऐड किया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बघा नाव मोठी मोठी त्याची फॉर्म्युलाज, तो ऐसे याद रख सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे पहले बनेगा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एडिशन होगा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड करोगे, H के बाजू में, तभी वो एसिड बनेगा। आता हा वाला करूया, काय K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेगा। तो पहले हम लोग एक एक स्टेप करते हैं। यहाँ से रिमूव हुआ H और इसके बाजू से रिमूव हुआ एक H, तो बनना CH3CHO। तो उसको ओपन करके लिखो, CH3C≡OH। ये करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा म्हणजे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन कहाँ पे होगा, H के बाजू में। तो ये बना एसिटिक एसिड, समझा ये वाला। बघा PCC≡CrO3Cu, इनका फॉर्मूला देखो शॉर्ट में, तो वो अल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा। बाकी अगर ये तीन देखोगे तो ये बड़े बड़े फॉर्मूलाज है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे याद रख सकते। हाँ ये दिया होगा तुम लोग को, खुद से कुछ ऐड नहीं करना है। आता हे वाले रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। फिनॉल देखो, दोनों को कंपेयर करो, फिनॉल है दोनों में Br2 ऐड किया है, बट हाँ फर्स्ट वाले में ब्रोमीन इन वाटर बोला है और यहाँ पे बोला है ब्रोमीन इन CH2। CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड। ये जो ब्रोमीन वाटर है ना, वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हो या फिर एसिडिक होता है, और ये जो CH2 वाला है वो इतना एसिडिक नहीं होता। तो हम लोग नॉर्मली रिएक्शन क्या करते हैं, अगर कोई बेंजीन वाला कंपाउंड आया और ऐसे रिएजेंट आया तो हमेशा दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक ऑर्थो और एक पैरा, और दोनों में से मेजर कौन होता है, पैरा। बट फिनॉल वाले केस में क्या होगा, फिनॉल के साथ अगर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करवाया तो ब्रोमीन वाटर एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रोमिनेटेड एजेंट बोलते हैं उसको। तो वो क्या करेगा, एक ही स्ट्रक्चर में ऑर्थो एंड पैरा देगा। ये स्ट्रॉन्ग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एसिडिक होता है, इसलिए वो एक ही स्ट्रक्चर में ऑर्थो एंड पैरा देगा। तो मुझे बताओ यहाँ से अटैक करने के लिए कौन आएगा, Br2 नहीं है Br, तो वो Br कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो, अकेला Br। फिर पैरा मतलब इसके अपोजिट वाला पोजीशन। अभी भी ऑर्थो बचा है क्योंकि एसिडिक है ना, तो जितना भी ऑर्थो पैरा वाला पोजीशन दिखेगा वहां पे वो अटैक करेगा, म्हणजे इथे पण है। तो इसका नाम है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। दूसरा ऐड किया है ब्रोमीन इन CH2। ब्रोमीन इन CH2 एसिडिक नहीं होता, तो इसमें दोनों अलग अलग बनेंगे, एक बनेगा ऑर्थो एक बनेगा पैरा। तो अटैक कौन करेगा, Br। हाँ, आणि अजून एक, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते टाइम ये जो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर है वो पहले